बिहार का एक बड़ा नाम और बड़ी हस्ती, चिकित्सा जगत के चर्चित चेहरे के रूप में डॉक्टर वीझा मेनाल हैं। आज संजोग है कि मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कैमरे के सामने भी हैं। इनसे आज हम उन पहलुओं पे बात करेंगे जो आने वाला जो विधानसभा है उसमें क्या रणनीति है, क्योंकि डॉक्टर वी झा मेनाल भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के चिकित्सक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और एक चर्चित समाज सेवी हैं। इनका पैतृक घर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं और बचपन से ही समाज सेवा में इनकी अच्छी खासी रुचि रही है और आज भी वही काम कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ। तो ऐसे छवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे दर्शकों को, चूंकि आज जो दौर है वो विधानसभा के चुनाव का आ गया है और पूरे बिहार नहीं, आप समझिए कि हर जगह गर्मा गर्मी है बिहार के कोने कोने में। तो आपके उधर मधुबनी में भी जो चल रहा है, उस जिले में भी कुछ तैयारियां चल रही है हर कोने में। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका जो पार्टी है भारतीय जनता बीजेपी के रूप में भी, गवर्नमेंट के रूप में, केंद्र सरकार के गवर्नमेंट के रूप में भी है और यहाँ बिहार सरकार में भी है, तो दोनों जगह आप ही का स्थान है, आपके पार्टी का स्थान है। तो क्या नई रणनीति है जिसके तहत विधानसभा में, बिहार विधानसभा में कार्य होगा? ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अनुशासित भी पार्टी है। और जो हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी काम में विश्वास करते हैं और हमारे जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते हैं, मैं प्रधान सेवक हूं, ऐसे ही हर एक कार्यकर्ता डेडिकेटेड है समाज सेवा के लिए। एक एक लोगों के सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं और विधानसभा चुनाव अभी आने वाला है, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगातार चलता है और एक एक घर में हम लोग जाते हैं और लोगों की समस्या पूछते हैं और उसका निदान भी करते हैं। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में जो विकास है आपको खुद दिखेगा यहाँ पे, और खास करके जो बिहार है उस पर बहुत फोकस है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और आप देखेंगे इस बार का जो बजट है वो भी सब लोग कहते हैं बिहार का बजट है, तो बहुत ही अच्छा है और उत्साह का माहौल है। और इस बीच चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर के भी पार्टी की अपनी रणनीति होती है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और ये लगातार कुछ ना कुछ हमारा कार्यक्रम चलते रहता है। सर, आप तो एक बहुत ही चर्चित और अच्छे चिकित्सक हैं, बड़े व्यस्त रहते हैं, इसमें शेड्यूल निकालना, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चिकित्सकों का बिहार में बीजेपी का, तो उसमें समय निकालना आपके लिए तो बड़ा टफ होता होगा। समय ही समय है और ये समाज के लिए ही समर्पित है और डॉक्टर्स का वैसे भी कोई समय, हम तो 24 आवर सर्विस में रहते हैं, इसीलिए जब भी आप खोजेंगे मुझे, जब भी मेरी जरूरत होती है पार्टी को, समाज को, तो मैं समर्पित हूँ और इसी में सारे काम होते हैं। और जब मेरी जरूरत जहां महसूस होती है मैं सदैव उपस्थित रहता हूं और रहूंगा। आपका जो मधुबनी क्षेत्र है, जहां आपका पैतृक घर है, बेनीपट्टी जो आता है विधानसभा, तो वहां की क्या स्थिति है, क्या अभी वर्तमान में? मधुबनी जिले के बेनीपट्टी जो हमारा विधानसभा है, पाली मोहन मेरा घर है, नेटिव प्लेस मेरा वही है और मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ अपने घर से भी, क्योंकि मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार भाजपा का और मैं रीजनल मेडिकल बोर्ड जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके भी हम चेयरमैन हैं। हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार में चलता है और जहाँ मेरी जन्मभूमि है वहाँ पे भी कार्यक्रम, जो मेरी मातृभूमि है वहाँ के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना है, तो वहाँ भी हमारा जो हेल्थ कैंप हो या समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं, समाज के वंचित वर्ग के भी लोग हैं, उनको भी जब कभी जरूरत मेरी महसूस होती है तो मैं वहाँ सदैव तत्पर रहता हूँ। और वहाँ पे खास करके जो मिथिलांचल जो क्षेत्र है हमारा बेनीपट्टी, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं हम लोग, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है। और अभी हमारा जो सरकार का, जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का भी पूरा फोकस है, जो ये समय है, जो ये मिथिलांचल के विकास के लिए, जब मिथिलांचल का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो भारत का विकास होगा
और हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो जरूर पूरा होगा। आप देखेंगे जब में हम लोग 11वें पौधान पर थे अर्थव्यवस्था में, फिर अभी तुरंत उसके बाद फिर हम लोग 5वें पौधान पर आए और अभी चौथे पौधान पे हम लोग अभी आ गए हैं और उम्मीद है कि 2028 तक हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। सर, आप जो इस जिले से आते हैं वहाँ एक भी मतलब केंद्रीय विद्यालय है ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या करें, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं और वहाँ से आपका विशेष लगाव है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके रीजनल मेडिकल बोर्ड का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे जिला में जरूर केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए और हमने उसके लिए पहल भी किया है। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के डीसी साहब हैं और पूरी टीम और जो कई हमारे जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ जो नेतागण वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं और मधुबनी में हम लोग जगह का सिलेक्शन हो गया है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होगी वहां पे। इसके साथ साथ पूरे बिहार में लगभग 15 ऐसे स्कूल हैं जिसके पास या तो भवन नहीं है या अपना जमीन नहीं है। ये भी एक इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे बिहार सरकार का, कि उन्होंने जो जो लंबित था बहुत दिन से, जो स्कूल का भवन नहीं था और जमीन नहीं थी, उसके लिए उन्होंने पहल की है और लगभग 15 हमारे केंद्रीय विद्यालय जो इससे वंचित से भवन और जमीन से, उनको भी ये मुहैया कराया जा चुका है। अगर पार्टी आप पर अगर विश्वास करती है, अगर आपको वहां से लड़ाती है, चुनाव होते हैं, तो क्या आपकी क्या योजना है वहां के लिए? ये एक एक घर में मेरी पहुंच है, वहां पे एक एक घर के लोग जानते हैं मुझे और मैं सबसे दिल से जुड़ा हुआ हूं। और यदि पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी जो आदेश देगी सो करेंगे इसके लिए। तो इसका मतलब हम मान ले कि अगर पार्टी आपको वहां से लड़ाती है तो आप वहां से लड़ेंगे? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे और जरूर तो राजनीति में लोग आते हैं लड़ेंगे। अपने लाभ के लिए, क्या आपको लगता है कि उससे आपको व्यक्तिगत लाभ होगा कुछ? देखिए, ये जो जन्म हुआ है उसमें मानव जो शरीर मिला है, मानव सेवा करने के लिए मिला है। व्यक्ति समाज में जैसे शरीर के दोष के लिए, इलाज के लिए हम डॉक्टर हैं, वैसे ही समाज का भी इलाज का जरूरत है अभी। और यदि पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मैं जैसे हेल्थ कैंप के जरिए और भी जो मेरे हमसे बन पाता है उसके लिए करते हैं। पार्टी का आदेश होगा तो उसका पालन करेंगे। तो जैसे जो भी चुनाव लड़ते हैं वो तो चुनाव के समय बहुत सक्रिय रहते हैं, हर दिन वहां समय देते हैं, तो हर नेता का यही लक्षण होता है। लोग कहते हैं कि उस समय जाकर लोग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनसे मिलना होता है तो बहुत वो फिर लगता है कि 5 साल के बाद आएंगे, फिर जब चुनाव आएगा वो दौर आएगा तो फिर आएंगे वो प्रणाम करने, इस तरह की बातें होती है। ऐसा नहीं है। जो हमने पहले भी कहा, हमारी पार्टी का जो कल्चर है, 365 दिन हमारा कार्यक्रम होता है, लगातार होता है। और ये बात अलग है कि जैसे कोई एग्जाम आता है तब हम लोग थोड़ा ज्यादा रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम लोग एग्जाम खत्म हो गया तो फिर वैसा पढ़ने से फायदा नहीं होता है। और जहां तक व्यक्तिगत किसी विधायक का, जनप्रतिनिधि का किया जाए तो ये उनका व्यक्तिगत हर एक आदमी मैन टू मैन वैरी करता है। जहां तक मेरी बात है तो आप देखेंगे सालों साल से हमारा जो हेल्थ कैंप का कार्यक्रम है वो लगातार पूरे प्रदेश में चलता है और खास के जो मेरा बेनीपट्टी क्षेत्र है उसमें लगातार चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। समाज के में यदि किसी तरह का कोई सामाजिक काम होता है उसके लिए भी ऑलवेज आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप अपने ये पार्टी जो ज्वाइन किया है पॉलिटिक्स, वो कब से किया है आपका? देखिए, हम लोग जो 1988 में हमारा जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हम एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू किए और 89 में हमारा जो एनएमओ है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हम हिस्सा बने। उसके बाद फिर जो होता क्या है कि डॉक्टर की पढ़ाई इतनी टफ होती है, फिर हम लोग अपने काम में लगे। लेकिन पिछले 15 साल से मैं सक्रिय हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ और
मैं लगातार काम कर रहा हूँ। चलिए, आप देख रहे थे कि जो चर्चित चिकित्सक डॉक्टर बीजा मेनाल है, वो बता रहे थे कि हम कंटिन्यू इस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जुमला है या अभी चुनावी दौर है तो हम इस काम को कर रहे हैं। हम इसको 10-15 वर्षों 20 वर्षों से कर रहे हैं। जब हमें इस तरह की बात नहीं थी तब भी समाज सेवा में हम थे, और आज भी हम कंटिन्यू हैं। इसलिए हमारे लिए वह कंडीशन लागू नहीं होगा कि चुनाव होगा तो हम क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव नहीं होगा तो लोगों के बीच नहीं जाएंगे।